मिटाए भीतर का अज्ञान, ज्योति जलाए आत्मज्ञान की, करे सत्य संधान। मिटाए भीतर का अज्ञान। जब तक चलती सांसें तब तक जीवन है यह चलता, नहीं भरोसा एक पलक में सब कुछ यहाँ बदलता। क्या लाया क्या लेकर जाना, सोच अरे मतिमान। मिटाए भीतर का अज्ञान। जन्म जन्म के पुण्य फले तब नरभव तूने पाया, मूल्य आकले रत्न कीमती तेरे कर में आया। करे प्रतीक्षा मंजिल अब तो चरण बने गतिमान। मिटाए भीतर का अज्ञान। क्षण भंगुर काया बादल की छाया क्यों भरमाया, जीवन की बेदाग चदरिया पर क्यों दाग लगाया। अपने भीतर झांक बावरे क्यों बनता नादान। मिटाए भीतर का अज्ञान। ज्योति जलाए आत्मज्ञान की, करे सत्य संधान। मिटाए भीतर का ज्ञान। मिटाए भीतर का। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। प्रति समय नई पर्याय आती है, परिवर्तन के लिए, पलटने के लिए। हर नया समय एक पर्व की तरह आता है। दुख से हटकर सुख में आने के लिए, पर से हटकर स्वयं में आने के लिए, इंद्रिय ज्ञान को छोड़कर स्व संवेदन के लिए। पर्याय प्रति समय बदलती है, नूतन आती है, हमको अवसर देती है कि हम अपनी भूल सुधार लें। पर्याय कोई नित्य नहीं है कि हम सदा विकार रूप रहें। विकार को छोड़कर नूतन पर्याय में हम निर्विकार हो सकते हैं। नैसर्गिक उत्तम व्यवस्था है जिसका लाभ हमें उठाना है। हर पल हमको एक अवसर मिलता है। मोक्ष मार्ग में अपने को स्थापित होने के लिए बाहर की दुनिया को छोड़कर स्वयं अपने आप को अपनाने के लिए कुदरत ने हमको परमात्मा बनाया है। अनादि से हम अंतरंग में परमात्मा ही हैं। हम परमात्मा को मंदिरों में ढूंढते हैं, पर्वतों पर ढूंढते हैं, पर ढूंढने वाला स्वयं ही परमात्मा है। तो वह बाहर परमात्मा को कैसे पा सकता है? हर जीव का आराध्य परमात्मा एक ही है, वह स्वयं ही है। एक जीव का दूसरा जीव परमात्मा नहीं है। मूर्त में तो परमात्मपना घटता ही नहीं है। स्वयं में ही परमात्मपना घटता है, पर में नहीं घटता है, क्योंकि आत्मा शब्द स्वयं के लिए है और स्वयं उत्कृष्ट होने से परमात्मा है। जो आत्मा है वही परमात्मा है, जो अपना है वही परमात्मा है, जो पर का है
वह आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है। अपनी वस्तु ही भोगने योग्य होती है, वही न्याय है, नीति है। जो आराधना है वह भोगने रूप है, स्वयं को भोगना। आप सुख स्वभावी है, अपने सुख को भोगना, अपने को भोगना वही आराधना है। इसलिए आराधना का आराध्य आप ही है, आपका अमूर्त शरीर ही है। ऐसा निर्धार कर हमको अपने में लीन रहना चाहिए। बाहर केवल अचेतन पदार्थ ही ज्ञात होते हैं, जो सुख स्वभाव से रहित होने से निस्सार है और हमें सुख देने का एक भ्रम मात्र उत्पन्न करते हैं। जहाँ इंद्रिय ज्ञान है वहाँ नियम से मोह कर्म का उदय होता है और उदयानुसार फिर रागादिक दोष होते हैं। उसमें हमारा कुछ भी जोर नहीं। केवल जब हम पर्सन मुक्ता को छोड़ते हैं तभी मोह कर्म बिना फल लिए खिर जाता है। उसी को आगम भाषा में अविपाक निर्जरा कहते हैं। बिना फल दिए ही कर्म का खिर जाना। अपराध हमने किया, उसका बंधन भी हुआ, पर उस बंधन के फल को हम नहीं भोगते हैं जब हम अपने सन्मुख रहते हैं। पूर्व में हम बहिर्मुख रहे, नाना प्रकार की कसाएं उत्पन्न हुई, नाना प्रकार का कर्म का बंधन हुआ। इसमें मोह कर्म का बंधन ही प्रधान है, तो उस कर्म को हम बिना फल लिए ही खिरा सकते हैं, अलग कर सकते हैं। केवल जगत से विमुख होकर, जगत से नाता तोड़कर। जब तक जगत से नाता है तब तक ही कर्म हमको फल देने में समर्थ है। जब हम जगत से सर्व नाता तोड़ देते हैं तो फिर कर्म क्षीण हो जाता है, उसकी फल देने की शक्ति समाप्त हो जाती है। वह बिना फल दिए ही हमसे पृथक हो जाता है। इसलिए अपने मुहूर्त को ही परमात्मा रूप मानकर इसकी शरण में रहना है, इसके संवेदन रूप रहना है। पल पल यही करना है, अपने में स्थिर हो जाना है। ये कोई वास्तव में कठिन कार्य भी नहीं है, केवल भावना चाहिए, केवल संकल्प चाहिए। यदि हम संकल्प करें, लक्ष्य बनाएं कि मुझे मूर्त कर्म से रहित होना है, उसके लिए मूर्त पदार्थों को देखने जानने से रहित रहना है, तो फिर वह भावना, वह लक्ष्य अवश्य फलता है, फलने योग्य भी है। क्योंकि इंद्रियां या इंद्रियों के विषय नहीं कहते कि तुम मूर्त पदार्थों को देखो जानो। हम ही मूर्त पदार्थों को देख जान रहे हैं और हम ही उनको देखना जानना बंद कर दें। जो किसी काम को करता है वही उस काम को करने को बंद भी कर सकता है। हम इंद्रिय ज्ञान कर रहे हैं तो इंद्रिय ज्ञान को बंद भी हम ही कर सकते हैं।
हर जीव स्वयं ही अपने परिणाम का कर्ता होता है। हमें बाहर देखना बंद करना है और अपना अनुभव करते हुए रहना है। दोनों का समकाल है। अपना अनुभव करें तो पर का जानना बंद हो जाता है, पर का जानना बंद करें तो अपना अनुभव होने लगता है। अपनी मूर्त को लक्ष्य में रखना है, यही एक आदर्श स्थिति है। जगत से मुंह मोड़ कर रहना है। केवल आनंद भोजी होकर रहना है। अब ज्ञान अर्जित करने से कुछ भी लाभ नहीं। जितना प्रयोजनभूत ज्ञान है वह हमको स्वानुभव से हुआ है। परमुखता छोड़कर जब हम अपने सुख के स्रोत में होते हैं तो सहज ही हमको सम्यक विकल्प उत्पन्न होता है कि सिर से पैरों तक ये मेरा शरीर है, ये मैं हूँ और यही सुख स्वरूप है। तो बाहर से ध्यान हटाकर इसके सुख को ही निरंतर भोगना है और उस भोग में कोई विघ्न नहीं आने देना है। वह विघ्न केवल इंद्रिय ज्ञान में आ जाना है, तो इंद्रिय ज्ञान में नहीं आना है। मूर्त पदार्थों को विषय नहीं करना है। तो सहज ही हम वीतराग होते हैं। स्वास्थ्य उत्तरोत्तर अच्छा होता जाता है और अंत तो गत्वा ये सप्त धातुओं से रहित बदलकर परम औदारिक हो जाता है। और निर्वाण होने पर बिजली की चकाचौंध की तरह गायब हो जाता है। बिजली की चकाचौंध कहें, कपूर का उड़ना कहें कि इंद्रधनुष का समाप्त होना कहें, आयु पूरी होने पर फिर मूर्त शरीर की स्थिति नहीं होती है। मूर्त शरीर के परमाणु स्वयं ही बिखर जाते हैं, इंद्रिय गोचर नहीं होते हैं। ऐसी उत्तम स्थिति हमको प्राप्त होती है जब हम परिवर्तन करते हैं। कोई ईसाई धर्म छोड़कर हिंदू धर्म स्वीकार करता है, कोई बौद्ध धर्म छोड़कर ईसाई धर्म स्वीकार कर लेता है, अर्थात परिवर्तन करता है। हमको भी परिवर्तन करना है, बहिर्मुखता छोड़ना है और अपने सुख के अनुभव रूप होना है। बिना परिवर्तन के मोक्ष मार्ग नहीं होता है। परिवर्तन एक ही है कि इंद्रिय ज्ञान को छोड़कर स्व संवेदन को अंगीकार करना। ये परिवर्तन ही अबाउट टर्न करना है, पर्व मनाना है। हम वर्ष में अनेकों बार पर्व मनाते हैं, पर वास्तविक पर्व यही है कि हम बाहर से हट जाते हैं और अपने सुख के स्रोत में रहते हैं, सुख का अनुभव करते हुए रहते हैं। वही पर्व बनाना है। पर्व में हम आमोद प्रमोद करते हैं, उल्लास से रहते हैं, आनंद से रहते हैं। तो
जब अवतरण करते हैं तो हमको अपूर्व आनंद का भोग होता है। वही आनंद में केली करना है। प्रति समय पर्व आता है, नया पर्व आता है, नया समय आता है। उस समय में हमने अपने स्वरूप के सुख को भोगना है, वही वास्तविक परिवर्तन करना है। इंद्रिय ज्ञान को छोड़कर अपनी मूर्त के उत्तम सुख स्वरूप को भोगना है, वही वास्तविक सुख भोगना है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। इंद्रियों का उपयोग नहीं करने से ही इंद्रियां उत्तरोत्तर कुशल होती जाती हैं। जो मतशुद्ध ज्ञान का उपयोग कम करते हैं उनको ही सहज अवधि ज्ञान होता है, मन पर यह ज्ञान प्राप्त होता है और फिर पूर्ण अतीन्द्रिय सुख मिलता है। ज्ञान की मर्यादा मन पर यह ज्ञान तक है, उसके बाद स्वानुभव के फल से केवल अविनाशी सुख का भोग है। ललाट के भाग पर आइए। जब हम अपने किसी भाग पर होते हैं तो किसी शब्द को, किसी अंग को, किसी पर की स्मृति को काम में नहीं लेते हैं। सुख के लिए किसी को देखते जानते नहीं है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाकर हम स्वयं से ही परमात्मा सुख पाते हैं। फिर किसी पर पदार्थ को जानने, देखने, उसका अन्य प्रकार से सेवन करने की न भावना होती है, न आवश्यकता ही होती है। नेत्रों पर आइए। कानों का भाग, हमारा स्वरूप ही ऐसा है कि जब हम इसमें स्थित होते हैं तो निर्विकल्प रहते हैं, कोई विकल्प नहीं होता। जहाँ निर्विकल्प होते हैं वहाँ सुखानुभूति होती है, उत्तम अतीन्द्रिय सुख का भोग होता है, सुख में वृद्धि होती है, सुख की निरंतरता बनती है। कानों का भाग, सब जीवों को अपने अमूर्त शरीर का अनुभव होता है, तथापि इंद्रिय ज्ञान में ही रहते आए हैं। यह अनादि विभाव स्वभाव है जो तर्क के योग्य नहीं है। जो अनादि है वह तर्क के योग्य नहीं होता, क्योंकि वह वस्तु स्थिति है, इसको स्वीकार करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं।
अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। हम परमाणु की तरह सूक्ष्म नहीं हैं, विशाल हैं। अपने मूल स्वरूप से हम पूरे ब्रह्मांड के बराबर हैं। इस प्रकार क्षेत्र से भी हमारी महिमा है, सुख स्वभाव से भी हमारी महिमा है। हम महिमा की मूर्ति ही हैं। बस इंद्रिय ज्ञान को रोकें तो महिमा व्यक्त हो जाती है। एक काम और अनंत काल आनंद का भोग है। केवल हमको अपनी आदत बदलनी है। बहिर्मुखता छोड़कर अपने सुख के स्रोत में रहना है। यही परिवर्तन है, यही पर्व को मनाना है। पर्व का शब्दार्थ गांठ होता है। इसके बाद फिर नई पौड़ शुरू होती है, नूतन जीवन शुरू होता है। एक पर्याय का व्यय होकर फिर नूतन नई पर्याय मिलती है। वही गांठ है, पर्व है, जिसमें हमने परिवर्तन करना है। ऐसी गांठ प्रति समय होती है, क्योंकि नियम से वर्तमान पर्याय का व्यय होकर नूतन पर्याय आती है। यदि बहिर्मुखता की पर्याय निरंतर बनी रहे, नित्य हो, तो फिर मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता था, मोक्ष भी नहीं हो सकता था। पर पर्याय का काल एक समय ही होता है, उसके बाद दूसरी पर्याय आती है। बस वह पर्याय अबाउट टर्न करने रूप हो, बहिर्मुखता को छोड़ दें रूप हो, तो स्वयं ही अपने अनुभव रूप होती है। और इस अनुभव से ज्ञान की शक्ति बढ़ती है और भी नाना शक्तियां बढ़ती हैं। पर वे सब ही शक्तियां रिद्ध रूप होने से स्वानुभव के बाद उपयोग में लेने योग्य नहीं होती। जहाँ तक मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होता, वहाँ तक ही परावलंबन रहता है। मोक्ष मार्ग प्रकट होने के बाद फिर पर का अवलंबन करने की कोई बाध्यता नहीं होती। मुख के स्थान पर आइए, दोनों होठ मिले हुए हों, ताकि यहाँ होठों के भाग पर स्पष्ट संवेदना प्राप्त हो सके, क्योंकि वह संवेदना अनुभव रूप होती है और अनुभव को मोक्ष मार्ग माना गया है। ठुड्डी से लेकर सिर तक का अपना मुखमंडल, लोक में बाह्य मुखमंडल से पहचान होती है। हम अपनी पहचान अपने आभ्यंतर मुखमंडल से करें, जिसके लिए न दर्पण की आवश्यकता है, न नेत्र की, न प्रकाश की। गर्दन का भाग, परम शांति का संवेदन है।
और यह शांति ही हमको कर्मों के बंधन से मुक्त करती है। भौतिक संपदा जो संयोग रूप होती है वह हम एक मर्यादा में ही ग्रहण कर सकते हैं, इसे बना सकते हैं और अपनी मूर्त का संवेदन हम निरंतर कर सकते हैं और उससे निरंतर सुखी हो सकते हैं। सीने का भाग ये अपनी मूर्त है, उसको ही हमारे लिए परमात्मा संज्ञा है, तो इसकी परमात्मा के रूप में ही आराधना करनी है और वह आराधना केवल संवेदन रूप है, स्व संवेदन रूप है। सीने का भाग पेट, पीठ, दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, दाहिना पैर, बायां पैर, अपनी समग्र मूर्त को ही पाने की भावना करिए और कुछ पाने की भावना करना योग्य नहीं, क्योंकि इसके अलावा कोई पदार्थ ग्राह्य नहीं, सुख का कारण नहीं। किसी भी प्रकार से पर पदार्थ की उपलब्धि नहीं होती। हम ही पर पदार्थों को निमित्त कर बदल जाते हैं और ये मान लेते हैं कि हमको पर पदार्थ मिल गया, पर पदार्थ तो सदा ही भिन्न रहता है। अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर ही अभिन्न है, वही अनुभव रूप से आराध्य है। उसी की आराधना करते हुए रहना है, पल पल यही करना है और इसी विधि से पूर्व के इंद्रियादि परिणाम के फल से अपने आप को मुक्त करना है। जिनेंद्र होना है और सदा उत्तम सुख भोगते हुए रहना है, दुखों से मुक्त रहना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।